Sanada from mathemath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 2.3. The statement of this question is actually we have to differentiate the given equation जो हमारे पास है ये है 2x minus 3 over 2x plus 1. अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं कि ये y is equal to 2x minus 3 over 2x plus 1 है. अब हम इसके ऊपर क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा और क्वोशंट रूल जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि d by dx of u over v यानी जब डिवीजन हो रही होती है तो इसके ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन इस तरह से होगी कि ये जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ जो डिनोमिनेटर में है हमारा 2x plus 1 सो इसका स्क्वायर ले लिया हमने, ये स्क्वायर आ गया. उसके बाद हमने इस तरह से करना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यानी 2x plus 1 ये यहाँ इसी तरह से आएगा और न्यूमिनेटर जो बटे के ऊपर है इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम जैसा कि हमारे फॉर्मूला में भी है. इस फॉर्मूला में बेसिकली ये है कि देखें जो यहाँ पे ये v है, v का मतलब है कि जो बटे के नीचे है उसको हमने साथ ऐसे ही लिख लिया और जो बटे के ऊपर है उसको डिफरेंशिएट पहले कर लिया. तो हमने यहाँ पे भी देखें तो बिल्कुल इसी तरह किया है कि जो बटे के नीचे है यानी कि 2x plus 1 इसको हमने इसी तरह लिख लिया और जो बटे के ऊपर है 2x minus 3 इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया. दरमियान में माइनस है, ये देखें यहाँ पे दरमियान में माइनस है सो हमने इसके अंदर दरमियान में यहाँ पे माइनस ले ली और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे अब जो बटे के नीचे है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और जो बटे के ऊपर है यानी u बटे के ऊपर है इसको हम साथ ऐसे लिख देंगे. तो यहाँ पे जो बटे के ऊपर है ये है 2x minus 3 इसको हम साथ ऐसे लिख देंगे और जो बटे के नीचे है यानी 2x plus 1 इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2x plus 1 इंटू ये d by dx ऑफ देखें ये 2x की को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा और जब d by dx ऑफ 3 लेंगे तो 3 एक कांस्टेंट है इसलिए इसका आंसर 0 आ जाएगा. यहाँ 2x minus 3 इसी तरह से आ जाएगा और d by dx ऑफ 2x plus 1 ये 2x की डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगी और 1 के डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 आ जाएगी. यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे 2x की डिफरेंशिएशन किस तरह से 2 आई है इधर भी और यहाँ पे भी 2x की डिफरेंशिएशन 2 यहाँ पे भी आ गई. तो ये किस तरह से आई इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व किया है कि d by dx ऑफ 2x. अब हम यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लेते हैं और d by dx ऑफ x तो ये dx over dx इसका आंसर 1 आ जाएगा. तो 1 multiplied by 2 इसका होल आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा. इस वजह से d by dx ऑफ 2x यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया. नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 minus 0 यहाँ 2 हो गया और 2 plus 0 यहाँ 2 हो गया. अब हम 2 को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई इधर भी कर देते हैं और 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों एलिमेंट्स के साथ. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 2x is equal to 4x, 2 into 1 is equal to 2. इसके बाद यहाँ पे ये 2 जो है ये जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x आ जाएगा और 2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आ जाएगा ओवर 2x plus 1 होल स्क्वायर इसी तरह से चलता आ रहा है. नेक्स्ट ये हमारे पास 4x plus 2 minus 4x ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 ओवर 2x plus 1 होल स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा. अब ये 6 plus 2 is equal to 8 ओवर 2x plus 1 होल स्क्वायर. तो ये एक्चुअली ये इसका फाइनल रिजल्टेंट आ गया. तो हमने जो हमारे पास 2x minus 3 ओवर 2x plus 1 था इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.